एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत हेल्दी होंगे एंड अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, टेस्टिकुलर टॉर्सन। तो मेनली आज हम बात करने वाले हैं कि टेस्टिकुलर टॉर्सन क्या होता है, मतलब टेस्टिस में मरोड़ क्या होती है। टेस्टिस जो है वो अपनी ही अक्ष पे घूम जाती हैं, उसको बोलते हैं मेनली टेस्टिकुलर टॉर्सन, राइट। तो ये क्या होता है, पहली बात इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करेंगे डायग्राम के थ्रू, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। एंड हम जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, कि उसकी जांच कैसे की जा सकती है कि ये टेस्टिकुलर टॉर्सन है या फिर कुछ और है, ठीक है। एंड ये भी हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद यू। तो चलिए देख लेते हैं टेस्टिकुलर टॉर्सन। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, ठीक है, रफ सा डायग्राम है। तो ये हम सबको पता है कि मेल के अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है, मतलब दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इस एरिया के अंदर होते हैं, मतलब जो लोअर एब्डोमेन है हमारा, ये जो पेट वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, इसके नीचे बॉडी से बाहर ये लटके हुए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। जिस पाउच में, जिस थैली जैसे स्ट्रक्चर में लटके हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ये जो टेस्टिस हैं ये रखे हुए होते हैं। अब हमें बात ये करनी है कि टेस्टिस का मेनली काम क्या होता है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ओवल शेप, लगभग इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 3 सेंटीमीटर होती है एंड इसकी लंबाई ये होती है लगभग 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लमसम है, इसमें थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, मेल टू मेल वेरी कर सकता है। ये एक एडल्ट मेल का रफ सा हमने मेजरमेंट बताया है, ठीक है। किसी में थोड़ा छोटा या बड़ा भी हो सकता है, ये वेरी करता है। तो इनका काम क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। तो इसका काम होता है मेनली टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, मेल हार्मोन, इसको बनाते हैं ये। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्म प्रोडक्शन, मतलब जो स्पर्म होते हैं मेल में, उनको भी ये बनाता है। तो टेस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, दाढ़ी, मूंछ, मतलब जो मेल के कैरेक्टर होते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? इस हार्मोन की वजह से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं, मैं कुछ डायग्राम की हेल्प से कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगी जो कि मैंने खुद ने ड्रॉ की हैं। तो देखिए एक नॉर्मल टेस्टिस जो होती है, उसके अंदर हम सबको पता है कि इस तरीके से ये मैंने बनाया है स्क्रोटम। थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। ये इसके अंदर लटकी हुई हैं। अब ये किसकी हेल्प से लटकी हुई हैं? जैसे कोई भी पत्थर का टुकड़ा है मान लीजिए, ठीक है, कोई पत्थर है, जैसे इसको पत्थर मान रहे हैं, और उनको हम किसी रस्सी से बांध देते हैं, 2-3 पतले पतले धागों से बांध देते हैं। एंड उन धागों को अगेन हम कवर कर देते हैं किसी से, ठीक है, एंड उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा देते हो। इस तरीके से मतलब ये पैकेजिंग हो गई पूरी तरीके से। देखिए जैसे यहाँ ये क्या है, यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम एपिडाइडमिस, जो मैंने ब्लू कलर का कुछ ऐसे कॉइल्ड से स्ट्रक्चर बनाई है। यहाँ पे ये इकट्ठे होते रहते हैं। फिर इनसे एक ट्यूब निकलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ये जो ट्यूब निकली, इसको हमने बोला कि क्या है, स्पर्म को लेके जाने के लिए ये डक्ट होती है, ट्यूब है, उसको हम डक्ट बोलते हैं। तो ये स्पर्म को ऊपर लेके जाती है, ठीक है। अब देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको इसलिए मैं ब्लैक कलर से बना लेती हूँ। इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ये क्या काम करती है? स्पर्म्स को, या ये जो स्पर्म ये एपिडाइडमिस है, यहाँ से और ऊपर लेके जाती है। देखिए किसी चीज को अगर अच्छे से समझना है तो उसके डायग्राम को समझ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने ब्लैक कलर से बना दी है। इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या नाम है इसका? वास डिफरेंस, ठीक है, ये वास डिफरेंस है। अब यहां से देखिए कुछ ऐसी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स होंगी, मतलब यहाँ पे क्या करेंगी? आर्टरी मेनली होती है, जो कि ब्लड, जो अच्छा जो ब्लड है वो लेके आती है कहाँ पे? टेस्टिस तक, ठीक है। तो मैंने रेड कलर से ये बना दिया ब्लड वेसल, ठीक है, मतलब आर्टरी बना दी। इसी तरीके से
एक मैं ब्लू कलर से भी बना देती हूँ, जो कि क्या होती है, ब्लड को टेस्टिस से बाहर ले जाने का काम करती हैं। तो इस तरीके से इनका भी एक जाल होता है, ठीक है, इस तरीके से मैं बना देती हूँ। ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं। अब ये मान लीजिए किसी पाउच जैसे, मतलब ऊपर से एक झिल्ली है, ठीक है, झिल्ली जैसे स्ट्रक्चर में ये बंद है सारी चीजें। इनके ऊपर भी एक लेयर है, मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको हम बोल रहे हैं क्रीमेस्टेरिक मसल। मैंने अगेन ब्लू से बनाया है, बाकी क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैंने ठीक किया है, ये मैंने इधर लिख दिया वास्ट डिफरेंस। समझ में आ रहा है इतना? मतलब इनसे क्या क्या निकल रहा है, एक तो कुछ ब्लड वेसल्स होंगी जो ब्लड लेके आने का और ले जाने का काम कर रही है, जो कि मैंने इन कलर से बनाया है। और क्या है, जो कि स्पर्म को लेके जाने का काम करती है, जिसको हम वास्ट डिफरेंस बोल रहे हैं। और होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा है, लिम्फ की जो वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स जिनको हम बोलते हैं, वो भी सर्कुलेशन का काम करती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डालती हैं एंड वहां से जो वेस्ट होता है उसको लेके जाने का काम करती है, ठीक है। तो एक मैं बना देती हूँ यहाँ पे। चलिए मेरे पास कलर नहीं है, ग्रीन कलर से आपको मोस्टली मिलती है, जो कि क्या होगी, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। तो इन सब का एक गुच्छा बन गया है, मतलब एक कोड जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। ये सब मिला के क्या बनाती है, स्पर्मेटिक कोड बनाती हैं। इनके ऊपर कोई कवरिंग होगी, मतलब कोई झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर होगी जो कि आपस में इनको साथ में रखती है। उसके ऊपर क्या होगी, मसल्स होगी। मसल कौन सी मसल होंगी यहाँ पे, स्पेशली ऑब्लिक मसल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कौन सी, क्रीमेस्टेरिक मसल। क्रीमेस्टेरिक मसल मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, जैसे ये इनको ऐसे कवर कर रखा है, ओके। इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रीमेस्टर मसल। ये दोनों पे ऐसे ही होंगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इस कंप्लीट को, ये जो बन गया है, एक बहुत सारे छोटे छोटे जो थ्रेड से मिलके एक रस्सी बन गई है, ऐसे समझिए। उससे क्या बंधी हुई है, टेस्टिस बंधी हुई है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। तो इन सबको मिला के ये बना है स्पर्मेटिक कोड, राइट। तो आप ये जो पिक्चर है इसमें देखिए, मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ में आए क्या क्या है। मसल है, फिर उसके नीचे जो ब्राउन कलर की है वो मसल है, उसके नीचे क्या है, एक लेयर बनाई गई है, पतली सी झिल्ली बनाई गई है, ठीक है, ग्रीन कलर में। फिर ये मैंने दिखाया है कि जो नॉर्मल टेस्टिस होती है अंदर से वो कैसी दिखती है, कुछ इस तरीके से। उसमें ब्लड वेसल्स आती हैं और जाती हैं, जो कि अच्छा ब्लड लेके जाती हैं, उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज हैं उसको बाहर लेके, मतलब जो खराब ब्लड है, खराब नहीं बोल सकते, पर जो इम्प्योर है, इसमें कम ऑक्सीजन है, उसको लेके जाती हैं, ठीक है। और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ये प्रेजेंट होती है। तो इस जो गुच्छा होता है पूरा, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड, ओके। ये किससे बंधा हुआ है, टेस्टिस से बंधा हुआ है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। जब होता क्या है कि ये जो टेस्टिस है, मैं यहाँ पे बना लूं कि ये जो टेस्टिस, इससे ये सब कुछ बंधा हुआ है, ये क्रीमेस्टेरिक मसल है जो कि इनको एक साथ रखे हुए है। अब ये जो मसल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप देख भी सकते हैं कि जब भी कोई मेल है या फिर कोई छोटा बच्चा है, जो भी है, तो अगर ये जो थाई वाला एरिया है, यहाँ पे अगर इसको स्क्रैच करते हैं हल्का सा, मतलब इसको यहाँ से रगड़ते हैं या फिर सहलाते हैं, तो क्या होगा कि ये जो टेस्टी है ये इस साइड की ऊपर उठेगी, ठीक है। ये ऊपर और नीचे करने का जो काम है वो किसका होता है, क्रीमेस्टर मसल का, ठीक है। जो क्रीमेस्टर मसल है वो ये काम करती है, समझ में आया। तो ये क्या काम करती है, इसको बॉडी के पास लेके जाती है और उसको नीचे छोड़ती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब ये सिकुड़ती है, तो ये टेस्टी ऊपर खिसक जाती है। नॉर्मल ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो अब हम ये जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानते हैं, ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। ये जो टेस्टी है यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, तो ये अगर हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं, ठीक है, ये खुद ब खुद होने वाला काम है। कभी कभी क्या हो जाता है, ये खुद ही ऐसा होता है कि ये इस तरीके से घूम जाती है। हो सकता है थोड़ी सी घूमी हो। अगर ये घूमेगा तो ये जो स्पर्मेटिक कोड है, ये जो पूरा जो रस्सी मैंने बनाया है, ये भी इसके साथ साथ घूम जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं तो ये भी इसके साथ साथ घूमेगा, ठीक है, और ये मुड़ेगा। अगर इसको इस तरीके से घुमाते चले जाते हैं, बहुत सारे मतलब एंगल पे इसको घुमा देते हैं,
तो क्या होगा, ये भी बुरी तरीके से ऐसे ऐंठ जाएंगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे कोई सीधी रस्सी है, इसके अंदर ये धागे हैं, तो नॉर्मल ऐसे है, जब इसको घुमाते हैं तो ये क्या करेंगे, ये भी इस तरीके से घूम जाएगी। अगर इसको पकड़ के हम घुमाते हैं तो ये भी घूम जाएगी। और जब ये घूम जाती है, जब ये बहुत ही ज्यादा जब ये घूम जाती है, तो इस पिक्चर में देखिए जो ऐंठन है वो आ जाती है। ठीक है, मतलब जो ब्लड यहाँ पे सीधा सीधा सप्लाई हो रहा था वो नहीं सप्लाई होगा, यहाँ से जाने वाला ब्लड भी नहीं जाएगा। ये मतलब पूरा जो सिस्टम है, जो स्पर्मेटिक कोड है, पूरी तरीके से ऐसे हो गया। अगर किसी पे बहुत ज्यादा क्या हो गया है, ये जो टॉर्सन है, मतलब जो हम बोल सकते हैं जो घुमाव है, ये बहुत ज्यादा हो गया, ऐंठन बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई भी बंद हो जाएगी। ठीक है, जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी टिश्यूज को तो वो क्या करेंगे, मरने लगेंगे। ठीक है, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी किसको, टेस्टिस को, तो क्या हो जाएगा, ये खराब होने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी टेस्टिस है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अगर ये बहुत ज्यादा टॉर्सन है और 6 आवर से पहले, इसीलिए बोलते हैं कि इनका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कभी अपने घर में भी सुना होगा, आपकी दादी, नानी या फिर मम्मी कभी बोलती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक हाथ पकड़ के कभी नहीं उठाना चाहिए, उनको एक पैर से कभी नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो उनमें ये जो टॉर्सन होने की संभावना होती है लड़कों में वो बहुत ज्यादा होती है। तो पहले हम बात करें कि किस उम्र में ज्यादा होती है, तो जस्ट आफ्टर बर्थ भी ये बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, उनको भी हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं जब प्यूबर्टी में होते हैं, मतलब जो 12 से 15 साल की जो उम्र होती है उसमें भी ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। एंड जो 35 टू 45 की जो एज होती है उसमें भी अगर ये मिलता है तो अगर पेन ज्यादा हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि कोई और दिक्कत भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा मिलता है ये जो प्यूबर्टी की एज होती है, मतलब जब 12 से 15 साल की जो उम्र है उसमें, एंड 1 to 2 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अगर 6 घंटे में डॉक्टर के पास पहुंच गए तो डॉक्टर जांच कैसे करेंगे, तो वो जांच करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, या फिर डॉक्टर देख के भी पता कर सकते हैं अगर उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। ऑब्वियसली अच्छा नॉलेज होगा तभी वो डॉक्टर बने होंगे। तो होगा क्या, अगर मान लीजिए किसी एक टेस्टिस के अंदर ऐसा हो गया है, तो टेस्टिस अगर हम यहाँ से स्क्रैच करते हैं, ठीक है, डॉक्टर देखेंगे, अगर यहाँ से स्क्रैच करते हैं तो ये टेस्टिस ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें टॉर्सन हुआ है, ये घूम गई है, इसमें जकड़न आ गई है, तो अगर यहाँ से ऐसा कुछ करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रीमेस्टिक मसल है वो भी अच्छे से काम नहीं करी, ये मसल जो है वो भी ऐंठ गई है, इसके अंदर जितनी भी जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो भी रुक गई है, जिसकी वजह से ये जो टेस्टिस है धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता हुआ, नॉर्मली किस कलर की होती है, पिंकिश कलर की होती है, एंड धीरे धीरे इसका कलर चेंज होते होते ये पूरी ब्लैक हो जाती है। ठीक है, पूरी ब्लैक हो जाती है, एंड जब ये पूरी तरीके से ब्लैक हो जाती है इसका मतलब ये डेड हो गई है, ये मर गई है। ठीक है, तो अगर 6 घंटे से पहले किसी डॉक्टर में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप पहुंच जाते हैं तो इसकी देखा जाएगा कि कितना टॉर्सन है, डॉक्टर इसको चेक करके भी देख सकता है, लेकिन उस टाइम जो पेशेंट है उसको दर्द बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो हाथ भी नहीं लगाने देता। तो क्या करते हैं डॉक्टर, यहाँ पे एक छोटा सा जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ से छोटा सा चीरा लगाएंगे, एंड क्या करेंगे, इनको देखेंगे टेस्टिस को, इस कोड को बाहर निकालेंगे, एंड उसका टॉर्सन रिलीज कर देंगे, उसको कम बिल्कुल ठीक कर देंगे। एंड उसके बाद ये जो टेस्टिस है इसको, ये जो स्क्रोटम है, जो थैली है, उसके साथ में थोड़ा सा अटैच कर देंगे ताकि दोबारा से ना घूमे, क्योंकि एक बार होने के बाद ये चांसेस दोबारा भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अगर 6 घंटे से ज्यादा हो गए हैं तो टेस्टिस की डेथ हो जाती है। 6 घंटे से पहले हॉस्पिटल में पहुंचना होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो पहली बात तो जो पेशेंट होगा, किसी किसी को हो सकता है कि टेस्टिस में पेन ना होके उसको वोमिटिंग हो रही हो, उसको वोमिटिंग हो सकता है। इसका ये जो पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें दर्द, बहुत तेज दर्द हो सकता है, टेस्टिस में भी दर्द हो सकता है, एंड वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, जी घबराना, चक्कर आना, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारे के सारे क्या लक्षण हैं कि इसको टेस्टिकुलर टॉर्सन हुआ है। ठीक है,
कुछ डॉक्टर जो हैं अगर टॉर्सन बहुत कम है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि बाहर से ही फिजिकली ही इसको पकड़ के एंड उसको थोड़ा जिस तरीके से टर्न हुआ है, जिस तरीके से घूमा है, उसके ऑपोजिट साइड में उसको घुमा के ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिना सर्जरी के भी ठीक किया जा सकता है। वो कंडीशन देखी जाएगी कि कितना टॉर्सन है, मतलब कितना घुमा हुआ है, कितनी डिग्री पे मुड़ा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत है तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो बिना सर्जरी ठीक नहीं होगा। अब किनमें ये ऐसा भी हो सकता है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। मान लीजिए किसी के फादर में ऐसा होता है, तो जेनेटिकली भी किसी किसी में क्या होता है कि ये जो गोटियां होती हैं या फिर हम टेस्टिस बोल रहे हैं, ये ऐसे घूमती रहती हैं। जब ये ऐसे घूमती रहती है तो इनमें संभावना ज्यादा होगी कि बहुत ज्यादा घूम जाए। अगर घूम गई तो इसके ऊपर जो रस्सी मैंने बताई क्या है, स्पर्मेटिक कोड, वो भी घूम जाएगा। वो घूमने के बाद क्या होगा, ये सब कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी रुक जाएगी। ठीक है, मसल्स भी काम नहीं करेंगी एंड जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ब्लड को सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जो पेशेंट है उसकी उम्र कम है, उसने मतलब अभी अपनी जो फैमिली है उसको नहीं बनाया है, तो आगे भी वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। ठीक है, सो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप आपकी हेल्प हुई हो आज के वीडियो से। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लड़कों में मिलती है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, वो गलत तरीके से दवाइयाँ ले लेते हैं, कुछ भी मतलब इतना ध्यान नहीं देते या फिर शर्माते हैं बताने से। तो इससे अच्छा है इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसकी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।